अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। वंस अगेन वेलकम टू माय क्लास शाहिद सरज एजुकेशन पॉइंट। बेटा ये क्लास बीजी 6th सेमेस्टर की है। द पेपर इज एजुकेशन, द सब्जेक्ट इज एजुकेशन एंड द टाइटल ऑफ द पेपर इज एजुकेशनल गाइडेंस एंड काउंसलिंग। तो चले बेटा, नेक्स्ट टॉपिक हम आज आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज प्रोसेस ऑफ काउंसलिंग। तो काउंसलिंग के बारे में मैंने आपको 2 लेक्चर्स ऑलरेडी प्रोवाइड किया हूं। मीनिंग ऑफ काउंसलिंग मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, सम कैरेक्टरिस्टिक्स की एरियाज हैं हमने आपके साथ डिस्कस किए हुए हैं। तो आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज, यू कैन इजीली सी ऑन योर स्क्रीन, इट इज प्रोसेस ऑफ काउंसलिंग। यानी ये काउंसलिंग प्रोसेस होती क्या है, किस तरह से होती है, कौन कौन से स्टेप्स। तो हाँ बेटा, आपको दिमाग में रखना है, देयर आर स्टेप्स, देयर आर सर्टेन स्टेजेस बोलो, या देयर आर सर्टेन स्टेप्स दैट यू नीड टू फॉलो व्हाइल काउंसलिंग माय डियर। ओके, तो चाहे आपका सवाल प्रोसेस ऑफ काउंसलिंग है या स्टेप्स होगा या स्टेजेस होगा, तो एक ही बात है। बहुत सारी थ्योरीज की अपनी अपने तरीके से उन्होंने स्टेप्स दिए हैं, लेकिन यहां पे मैं किसी थ्योरी को नहीं ला रहा हूं, यहां पे मैं जनरल प्रोसेस की बात करूंगा। जनरल प्रोसेस क्या है, 6-7 स्टेप्स आपको दिमाग में रखने हैं, और जब ये 6-7 स्टेप्स आप दिमाग में रखोगे, देन एंड ओनली देन यू कैन से दैट द काउंसलिंग इज वेरी मच इफेक्टिव। इन ऑर्डर टू मेक द काउंसलिंग प्रोसेस इफेक्टिव, वी नीड अ प्रोसेस, वी नीड टू फॉलो सर्टेन स्टेप्स, एंड व्हाट आर दोज इंपॉर्टेंट स्टेप्स, लेट अस गेट स्टार्टेड। और हाँ, स्टार्ट करने से पहले only one thing, if you very much like it then share, और चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब करो। ओके, तो चलिए लेट अस गेट स्टार्टेड। ओके, यहां पे आप देख सकते हो इट इज प्रोसेस ऑफ काउंसलिंग। ठीक है बेटा, तो यहां पे द काउंसलिंग प्रोसेस जो है ये एक स्ट्रक्चर्ड, यस एग्जैक्टली, द काउंसलिंग प्रोसेस इज अ structured and systematic approach that helps individuals address their personal, emotional, academic, professional concerns. Again repetition my dear, अगर हम काउंसलिंग की बात करेंगे, काउंसलिंग का मेन एम क्या है, काउंसलिंग का मेन एम है कि इंडिविजुअल के प्रॉब्लम्स को एड्रेस करना और उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढना। और ये हम कैसे करते हैं, ये हम एक स्ट्रक्चर्ड वे में प्रोवाइड करते हैं। तो काउंसलिंग क्या है, ये हैपेजर्ड मैनर में हम नहीं करते हैं। तो इसको फॉलो करने के लिए, इसको मतलब टेक पार्ट करने के लिए हमें बहुत सारे प्रोसेसेस का इस्तेमाल होता है, बहुत सारे सेटअप्स का इस्तेमाल होता है, और वही सेटअप्स जो है, उन्हीं सेटअप्स को बेटा क्या कहते हैं, प्रोसेस कहते हैं। तो यहां पे इट इन्वॉल्व सेवरल स्टेजेस टू एंश्योर इफेक्टिव गाइडेंस एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। यहां पे गाइडेंस काउंसलिंग, यहां पे इफेक्टिव काउंसलिंग तब होगी, यू कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम्स ओनली when you follow certain stages and when you follow certain processes, right? तो जाहिर सी बात है, अगर हम कोई भी काम सिस्टमैटिक वे में करते हैं, कोई भी काम अगर हम ऑर्डर में करते हैं, तो वो काम इफेक्टिव होता है। सेम इज द केस हियर, काउंसलिंग इज अ वर्क, काउंसलिंग इज अ प्रोसेस which is to be followed by certain steps, and when you follow these steps you will do better counseling and you can solve your client's problem. That's it. गॉट माई पॉइंट। तो कल अगर ये भी क्वेश्चन आएगा, व्हाई यू नीड प्रोसेस ऑफ काउंसलिंग, द सिंपल सॉल्यूशन इज, सिंस द मेन एम ऑफ काउंसलिंग इज टू सॉल्व द प्रॉब्लम, एंड इफ वी मेक सिस्टमैटिक वे, then and only then we can solve that problem, isn't it? So in order to make the counseling very much effective, what we need to follow the steps, and what are those steps, let us discuss. Okay, चलिए, सबसे पहले मैंने ऑलरेडी ये आपको बताया हुआ है कि सबसे पहले जब आपके पास क्लाइंट आता है ना, ट्राई टू नो योर पेशेंट, patient will know the doctor, doctor will know the patient. If there is a relationship gets created, then for the doctor and for the patient conversation is very easy, and doctor very nicely understands the problem of the patient. अब यहां पे मैं डॉक्टर क्यों बोल रहा हूं, चाहे डॉक्टर बोलो, टीचर बोलो, काउंसलर बोलो, मेंटर बोलो, व्हाटएवर। तो जिसको उसको मेंटर करना है, जिसको इसको काउंसलिंग करना है, उस बंदे को काउंसलर के पास जब ये आपस में बैठते हैं ना, तो ये एक रैपो क्रिएट करते हैं। तो व्हाट इज द फर्स्ट सेटअप? फर्स्ट सेटअप इज रैपो बिल्डिंग।
very very important, many times have been asked entrance examinations including UGC नेट एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहां पे जो काउंसलर, क्योंकि कल मैंने आपको क्या कहा था, जो काउंसलिंग प्रोसेस है बेटा, काउंसलिंग प्रोसेस जो है इट इज एन एनकाउंटर बिटवीन द टू पार्टीज, वन इज द काउंसलर, अनदर इज द क्लाइंट, या काउंसली बोलो या पेशेंट बोलो, आपकी मर्जी है। समझ आ गया? तो ये जो रिलेशन है ना, ये रिलेशन पहले, ये जो प्रोसेस है, प्रोसेस से पहले एक रिलेशन बिल्ड होनी चाहिए, और इस रिलेशन को हम कहते हैं रैपो। अब ये रैपो कैसे बिल्ड होगा? इफ आई पोलाइटली टॉक टू यू, I have to keep in mind certain ethical issues of the counseling if I follow that. मुझे दिमाग में रखना है कि हर कोई पेशेंट मेरे लिए खास पेशेंट है, मेरे लिए खास पेशेंट है ना? तो मुझे इसकी डिग्निटी का ख्याल रखना है, मुझे इसकी प्राइवेसी का ख्याल रखना है, मुझे इसको किसी किस्म का हार्म नहीं पहुंचाना है, मुझे इसको कहीं ना कहीं वन वे और अदर वे हेल्प करना है। अगर ये मेरे दिमाग में चल रहा है तब जाके बॉन्ड क्रिएट होगा, रैपो बिल्ड होगा, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल। मैं एक अच्छा काउंसलर नहीं बन सकता हूं ना जब तक मैं अपने पेशेंट को ना जानूं। एक बेहतरीन कहावत है, अ बेस्ट काउंसलर इज ही हु पुट हिज हेड इनटू द शू ऑफ द क्लाइंट। व्हाट डज इट मीन? मुझे अपना सर उसके जूते में नहीं डालना है। I have to down my level so that I can understand the nature of the problem of this individual. You got my point? There is a concept, sympathy and empathy. Empathy means I really understand the problem of the client. मुझे ऐसा लगना चाहिए कि जैसे मुझ में ही ये प्रॉब्लम है। I have to understand the client's problem from my standpoint of view. You got my point, my dear? So this is what we called as rapport building, right? So rapport building में counselor creates a safe, creates a trusting and creates a non-judgmental environment. तो जब पेशेंट को लगेगा कि भाई नहीं, एनवायरमेंट ठीक है, बंदा बढ़िया है, बात अच्छी तरह से करता है, रेस्पेक्ट करता है, सब कुछ ठीक है, तब जाके जो काउंसली के दिमाग में है ना, वो तब जाके एक्सप्रेस कर पाएगा। अदरवाइज नॉट पॉसिबल एट ऑल। अगर उसको लगेगा कि भाई बंदा गड़बड़ करने वाला बंदा है, तब तो वो बोल ही नहीं पाएगा। समझ आ गया बेटा? तो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज एक्टिव लिसनिंग। एग्जैक्टली, आप अच्छे से उसको सुनने की कोशिश करोगे। आप कभी कभी आपने देखा होगा, यू माइट हैव एक्सपीरियंस्ड, अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो, आप बात करते हो, कहते यू प्लीज यू शुड सिट प्रॉपरली एंड डोंट स्पीक। तो अंदर से लगता है कि भाई ये डॉक्टर ये कितना रूड है, तो आप कुछ कह नहीं पाते हो। अगर आपने ये भी एक्सपीरियंस किया होगा कि कोई डॉक्टर आपको बोले, हाँ यस कम सिट, व्हाट्स योर प्रॉब्लम, व्हाई यू आर सो टेंस, बी रिलैक्स्ड एटसेट्रा। तो आपको लगता है कि भाई ही इज जस्ट लाइक ए फ्रेंड, तो आई कैन शेयर एवरीथिंग विद माय काउंसलर, विद माय डॉक्टर, इजंट इट माय डियर? तो एक फ्रेंडली एक्टिव लिसनर, एग्जैक्टली, एंड एम्पैथी, अभी तो मैं बात कर रहा था, एम्पैथी आर यूज्ड टू मेक द क्लाइंट कंफर्टेबल. So once you have this skill, it is a skill, and it is not everybody's cup of tea, my dear. Active listening and empathy, these are two tools in a counselor that makes the relationship very strong, isn't it? So client feels comfortable only when it is active listening is there and empathetic environment is there. So then and only then rapport building can be created, right? So this is the first step. Okay, once this is done, what is second one? Yes, now you can easily identify and define the problem. जी हाँ बेटा, अगर आपने रैपो बिल्ड नहीं किया, पेशेंट आपके साथ बात ही नहीं करेगा, आपको कैसे पता चलेगा पेशेंट में क्या प्रॉब्लम है? So in order to know the problem, in order to know the exact nature of the problem, what is important step? It is the rapport building, right? So the client shares their concern. अभी तो मैंने बोला था pent out of emotions. अब इमोशंस खुद ब खुद लीक हो जाएंगे, वो खुद ब खुद बोलेगा, क्योंकि उसको पता है कि जो बंदा मेरे सामने बैठा है ना, वो ट्रस्टवर्दी बंदा है ना? तो अब क्या होगा? क्लाइंट शेयर देयर कंसर्न्स, emotions and experiences. The counselor asks open-ended questions to
Okay, so I hope action phase is done now. चलिए, सिक्स्थ वन, इवेलुएटिंग एंड फॉलो अप। नाउ जब ये एक्शन प्लान हो गया, एक्शन प्लान के बाद अब इसको दोबारा हमें देखना है ना कि हमने जो स्ट्रैटेजीज अप्लाई करने को बोला, क्या वो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, हमें इवेल्युएशन करना है। तो इवेल्युएशन करने के लिए उसको हम दोबारा बुलाएंगे, दैट इज फॉलो अप। सेम इज द केस जब आप पहली बार डॉक्टर के पास चले जाते हो, डॉक्टर मेडिसिन प्रोवाइड करता है, मेडिसिन खाने के बाद वो आपको बोलता है कि आप दूसरे हफ्ते आ जाना। वो क्यों आपको ऐसा बोलता है? ताकि जो मेडिसिन उसने प्रोवाइड किया उसको असेसमेंट करनी है ना, इवेल्युएशन करनी है, क्या मैंने सही मेडिसिन दिया, कि ये रिकवर हुआ कि नहीं हुआ, ये देखने के लिए फॉलो अप के लिए जरूरी है, फॉलो अप करना जरूरी है। तो सेम इज द केस हियर। सो यहाँ पे प्रोग्रेस इज रिव्यूड, assess if the goals are being met, if it is met then okay, if not then हम रिशेड्यूल कराएंगे। so adjustments are made if necessary। you got my point कि follow up और evaluation का मतलब क्या है? yes, it is very simple। so nice of you। तो चले बेटा, yes, these are the 6 steps my dear that you need to understand when the question is supposed to ask you right about the process of counseling। this was all for today my dear, hope you have better understood। if really then like it and share it as much as possible। thank you, may Allah bless you and keep always learning। चलिए।